अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सरल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.72 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 72 और थीम है सूरे निसा आयात 95 एंड 96। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुअमिनीन गैरु उलिज़ ज़ररि वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। ला माने हैं नहीं, नॉट। यस्तवी रूट वर्ड है सीन वाव या से, माने हैं बराबर या मसावी, इक्वल। अल क़ाइदून क़ाफ आइन दाल से है, माने बैठ रहने वाले, खाना नशी। द वंस हु सिट, द वंस हु स्टे बिहाइंड। मिल माने हैं से, अमॉन्ग। अल मुमिनीन अलिफ मीम नून से है, माने मोमिन, मोमिन की जमा मुमिनीन है। द बिलीवर्स गैरु गैन या रा से है, माने हैं बगैर, अदर दैन। उली अलिफ वाव लाम से है, रूट वर्ड, माने हो जो। द वंस असरर ज़ाद रा रा से है, माने जरर या कोई उजर, डिसएबिलिटी। वल मुजाहिदून जीम हा दाल से रूट वर्ड है, माने है और मुजाहिद, यानी मुजाहिद की जमा मुजाहिदून है, जिहाद करने वालों को कहते हैं। एंड द वंस हु स्ट्राइव फी यानी में, इन। सबीली सीन बा लाम से है, माने राह, द वे। अल्लाही अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। बि अम्वालिहिम मीम वाव लाम से है, माने अपने अम्वाल से, विद देयर वेल्थ। व अनफुसिहिम नून फा सीन से है, माने और अपनी जाने। एंड देयर लाइफ फज़ला फा ज़ाद लाम से है, माने फजीलत दी, प्रीफर्ड। अल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। अल मुजाहिदीन जीम हा दाल से है, माने मुजाहिद, उसकी जमा मुजाहिदीन है। द वंस हु स्ट्राइव बि अम्वालिहिम मीम वाव लाम से है, माने अपने मालों से, विद देयर वेल्थ। व अनफुसिहिम नून फा सीन से है, माने और अपनी जाने। एंड देयर लाइव्स अला आइन लाम या से, माने पर, टू। अल क़ाइदीन क़ाफ आइन दाल से है, माने बैठ रहने वाले। द वंस हु सिट एट होम। दरजा दाल रा जीम से है, माने दरजा, रैंक। व कुल्लन काफ लाम लाम से है, माने और हर एक। एंड ऑल वआदा वाव आइन दाल से है, माने वादा किया, प्रॉमिस्ड। अल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। अल हुस्ना हा सीन नून से है, माने अच्छा, द बेस्ट। व फज़्ज़ला फा ज़ाद लाम से है, माने और फजीलत दी, एंड प्रीफर्ड। अल्लाहु अल्लाह अल्लाह। अल मुजाहिदीन मुजाहिद की जमा है, द मुजाहिदीन। और दोज़ हु स्ट्राइव अला यानी पर, ऑन या अपॉन। अल क़ाइदीना क़ाफ आइन दाल से है, माने बैठ रहने वाले, खाना नशी। द वंस हु सिट एट होम। अजरा अलीफ जीम रा से, माने अजर, अ रिवॉर्ड। अज़ीमा आइन ज़मीम से है, माने अजीम या बड़ा, ग्रेट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। ला यस्तविल क़ाइदून मसावी नहीं बैठ रहने वाले, मिनल मुअमिनीना मोमिनीन में से, गैरु उलिज़ ज़ररि बगैर उज़र वाले, यानी जो माजूर नहीं हैं। वल मुजाहिदून और जिहाद करने वाले, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अपने मालों और जानों से। फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अल्लाह ने फजीलत दी जिहाद करने वालों को, बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम अपने मालों और जानों से। अलल क़ाइदीन दरजा बैठ रहने वालों पर दर्जे में। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना और हर एक से अल्लाह ने अच्छा वादा किया। व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन और अल्लाह ने मुजाहिदीन को फजीलत दी। अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा बैठ रहने वालों पर अजर अजीम अता करके। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। मसावी नहीं मोमिनीन में से बगैर उज़र के बैठ रहने वाले और जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से। अल्लाह ने फजीलत दी अपने मालों और जानों से जिहाद करने वालों को, बैठ रहने वालों पर दर्जे में। और हर एक से अल्लाह ने अच्छा वादा किया। और अल्लाह ने मुजाहिदीन को फजीलत दी बैठ रहने वालों पर अजर अजीम अता करके। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। ला यस्तविल क़ाइदून नॉट इक्वल हु सिट एट होम, मिनल मुअमिनीना द बिलीवर्स,
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ other than the disabled, وَالْمُجَاهِدُونَ and the ones who strive and fight, فِي سَبِيلِ اللَّهِ in the cause of Allah, بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ with their wealth and their lives. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ Allah has preferred mujahideen بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ through their wealth and lives. عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً were those who stay behind by degrees. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى and to both Allah has promised the best. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ but Allah has preferred the mujahideen عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا were those who stay behind with a great reward. Complete translation देखें. Not equal are the believers who sit at home other than the disabled and the ones who strive and fight in the cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred mujahideen through their wealth and lives over those who stay behind by degrees, and to both Allah has promised the best. But Allah has preferred the mujahideen over those who stay behind with a great reward. Surah Nisa की आयत 96 देखें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा. वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें. दरजात रूट वर्ड है दाल रा जीम से, माने दर्जे, रैंक्स और डिग्रीज ऑफ हाई पोजीशन. मिन्हु उसकी तरफ से, फ्रॉम हिम, व मग़फ़िरतन गैन फ़ारा से है, माने और मग़फ़िरत, एंड फॉरगिवनेस, व रहमा रा हामीम से, माने और रहमत, एंड मर्सी, व काना और है, एंड इज, अल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह, अल्लाह, गफूरा गैन फारा से है, माने बख्शने वाला, ऑफ फॉरगिविंग, रहीमा रा हामीम से, माने रहीम, मेहरबान, मोस्ट मर्सीफुल. फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें. दरजात मिन्हु उसकी तरफ से दरजात हैं, व मग़फ़िरत व रहमा और बख्शिश और रहमत है, व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. उसकी तरफ से दरजात हैं और बख्शिश और रहमत है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें. दरजात मिन्हु डिग्रीज ऑफ रैंक्स फ्रॉम हिम, व मग़फ़िरत व रहमा एंड फॉरगिवनेस एंड मर्सी, व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा एंड अल्लाह इज ऑफ फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें. Degrees of ranks from him and forgiveness and mercy and Allah is of forgiving and merciful. दोनों आयतों को हम रिवाइज करते हैं एक बार ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं. मसावी नहीं मोमिनीन में से बगैर उज़र के बैठ रहने वाले और अपने मालों और जानों से जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में. अल्लाह ने फजीलत दी अपने मालों और जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर दर्जे में, और हर एक से अल्लाह ने अच्छा वादा किया. और अल्लाह ने मुजाहिदीन को फजीलत दी बैठ रहने वालों पर अजर अजीम अता करके. उसकी तरफ से दरजात हैं और बख्शिश और रहमत, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है. तफसीर आयात देखते हैं. सूरह निसा आयत 95 का पहला हिस्सा है. ला यस्तविल क़ाइदूना मिनल मुमिनीना गैरु उली ज़ररी वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम. मसावी नहीं मोमिनीन में से बगैर उज़र के बैठ रहने वाले और अपने मालों और जानों से जिहाद करने वाले अल्लाह की राह में. सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इससे मुराद बदर की लड़ाई में जाने वाले और इसमें हाजिर ना होने वाले हैं. यानी इस आयत का बैकग्राउंड हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि जंग बदर में कुछ मोमिन शामिल हुए और कुछ मोमिन अपने घरों में बैठ गए. उनके सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई. इन आयात में मुजाहिदीन का मर्तबा व मुकाम और उनके दरजात का जिक्र किया गया है. अल्लाह ताला साफ अल्फाज में सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि मुजाहिदीन के दरजात और उनका मुकाम अल्लाह की नज़र में ज्यादा है. अल्लाह के नज़दीक हर मोमिन की बड़ी कद्र व मंजिलत है, लेकिन ऐसे मोमिन जो बगैर किसी मजबूरी और शरई उज़र के जिहाद फी सबीलिल्लाह में बराह रास्त हिस्सा लेने के बजाय दुनियावी मशागिल में मसरूफ रहते हैं, उनके मुकाबले में जो लोग अल्लाह ताला की राह में अपने अमवाल और जाने कुर्बान करते हैं, उनका मर्तबा व मुकाम दूसरे मोमिनों से कहीं बढ़कर है. यानी अगर कंपैरेटिवली देखें तो मुसलमान दो किस्म के हैं. एक किस्म वो है जो बगैर वजह के घरों में बैठना, आराम करना ज्यादा बेहतर समझती है और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल देने के लिए कतराती है. और दूसरी किस्म वो है जो अल्लाह की राह में अपनी जान, अपना माल देने के लिए हमेशा तैयार रहती है. वो अल्लाह ताला ने हर मोमिन के साथ उसके अमाल और इखलास के मुताबिक दर्जात की बुलंदी और जन्नत के वादे किए हैं. वो हर सूरत पूरे होकर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद मोमिन मुजाहिदीन का मर्तबा जिहाद से पीछे रहने वालों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा है. यानी वादा तो अल्लाह ने हर मोमिन बंदे से किया है
کہ اس کے ایمان اور اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دیں گے، لیکن جہاں تک اللہ کی نظر میں مقام اور مرتبے اور درجات کی بات ہے، مجاہدین کے درجات بہت زیادہ ہوں گے بنسبت وہ مومن بندوں کے جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جو جہاد میں شامل نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب اس آیت کے ابتدائی الفاظ اترے کہ گھروں میں بیٹھ رہنے والے جہاد کرنے والے مومن برابر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر لکھوا رہے تھے، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈکٹیٹ کرا دیتے تھے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ اس وقت سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا تھے، وہ آئے اور کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نابینا ہوں، معذور ہوں۔ اس پر الفاظ غیر اولی الضرر، وہ بیٹھ رہنے والے جو بے عذر ہوں، نازل ہوئے۔ یعنی جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تب ایک نابینا صحابی آئے اور اپنے معذور ہونے کا ذکر کیا کہ کیا وہ بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوں گے گھر میں بیٹھنے کے سبب، جہاد میں شامل نہیں ہونے کے سبب، جبکہ وہ نابینا ہیں، معذور ہیں۔ تب وہی کہ یہ الفاظ نازل ہوئے جس میں ایکسیپشن دیا گیا کہ جو لوگ معذور ہیں وہ کیس ایکسیپشنل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ضرور جہاد میں شامل ہوتا۔ اس پر وہ آیت اتری۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی، ان پر اس قدر بوجھ پڑا قریب تھا کہ ران ٹوٹ جائے۔ یعنی وحی کا نازل ہونا بہت بوجھل ہوا کرتا تھا۔ جب وحی نازل ہو رہی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا بوجھ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی ران پر تھا، اور وحی کے دوران وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان آیات کی وحی اتری اور اس کے بعد تمانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، میں آپ کے پہلو میں تھا۔ اللہ کی قسم مجھ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا ایسا بوجھ پڑا کہ میں نے اس سے زیادہ بوجھل چیز زندگی بھر کوئی اٹھائی۔ پھر وہی ہٹ جانے کے بعد آپ نے عظیم تک آیت لکھوائی اور میں نے اسے شانے کی ہڈی پر لکھ لیا۔ یعنی قرآن کی آیات لکھنے کے لیے اس دور میں صحابہ کرام پتے استعمال کرتے تھے یا ہڈیوں کا استعمال یا پتھر استعمال کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ڈکٹیٹ کیا تو حضرت زید نے اس کو ایک ہڈی پر لکھ لیا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابھی تو سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے جو آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد میں اترے ہوئے الفاظ کو میں نے اس کی جگہ پر اپنی تحریر میں بعد میں بڑھایا ہے۔ پہلے تو مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر مطلقاً فضیلت تھی، لیکن اسی وحی میں جو الفاظ اترے اس نے ان لوگوں کو جنہیں عذر کا جواز ہو، یعنی وہ معذور ہوں، تو عام بیٹھ رہنے والوں سے مستثنیٰ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سارٹ کر رہے تھے کہ مجاہدین ان لوگوں کے برابر نہیں ہوتے ہیں جو گھر بیٹھتے ہیں، اس سارٹنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشنل کیس بھی دکھا دیا، بتا دیا کہ وہ لوگ جو عذر رکھتے ہیں، جو کوئی معذوری رکھتے ہیں، ان سے مقابلہ نہیں مجاہدین کا، بلکہ مجاہدین کو ان سے کمپیئر کیا جا رہا ہے جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ لہٰذا اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار یہ مجاہدین کے درجے میں ہیں، حالانکہ وہ جہاد نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس جہاد کے لیے سفر کرو اور جس جنگل میں کوچ کرو وہ تمہارے ساتھ اجر میں یکساں ہیں۔ صحابہ نے کہا، باوجود یہ کہ وہ مدینے میں مقیم ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے، یعنی وہ سفر میں جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے، اس کے باوجود بھی ان کا اجر اتنا ہے جتنا کہ مجاہدین کا ہے، اس لیے چونکہ ان کو کسی عذر نے روک رکھا ہے، کوئی ڈیزیبلٹی، کوئی مجبوری نے روک رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو اس کا ثواب بھی جو تمہیں ملتا ہے انہیں بھی ملتا ہے۔ مجاہدین کو جس قسم کے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے وہ ہیں جو صحت و تندرستی والے ہیں، یعنی عذر رکھنے والوں سے کمپیئر نہیں کیا گیا مجاہدین کو، بلکہ صحت مند تندرست لوگوں سے کمپیئر کیا گیا جن کے پاس کوئی عذر نہیں لیکن پھر بھی گھر بیٹھتے ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے، مجاہدین کو غیر مجاہدین پر بڑی فضیلت ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا اور بہت بڑے اجر کا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مومن بندوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن فضیلت ان کو دیتے ہیں جو مجاہد ہیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہاد کرنا فرض کفایہ ہے نہ کہ فرض عین ہے۔
तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक जिहाद फर्ज किफाया है, यानी अगर कोई मुसलमान बस्ती हो तो उसमें से जितने मुजाहिदीन की ज़रूरत है जंग में, अगर वो मुजाहिदीन चले जाएं तो तमाम बस्ती के मुसलमानों की तरफ से हक अदा हो जाएगा। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना व फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा, और हर एक से अल्लाह ने अच्छा वादा किया और अल्लाह ने मुजाहिदीन को फजीलत दी बैठ रहने वालों पर अजर अजीम अता करके। यानी वादा तो अल्लाह ताला ने तमाम मोमिन बंदों से किया है, लेकिन फजीलत उन लोगों को है जो मुजाहिद हैं, जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, उनका अजर बहुत अजीम है। आखिर में मुजाहिदीन के बुलंद दरजात, उनके गुनाहों की माफ़ी और उन पर जो बरकत व रहमत है उसका बयान फरमाया और अपनी आम बख्शिश और आम रहम की खबर दी। दरजात मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमा व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, उसकी तरफ से दरजात हैं और बख्शिश और रहमत, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह व रसूल पर ईमान लाया, उसने नमाज कायम की और रमजान के रोजे रखे, उसे जन्नत में दाखिल करना अल्लाह पर हक है। उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया हो या अपनी पैदाइश के इलाके में बैठा रहा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, तो क्या हम लोगों को खुशखबरी ना दे दें? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फी सबीलिल्लाह जिहाद करने वालों के लिए जन्नत में 100 दर्जात बनाए हैं। हर 2 दर्जे का दरमियानी फासला जमीन व आसमान के दरमियानी फासला जितना है। जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि जन्नत का वस्त और आला जगह है। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है आपने ये भी फरमाया कि इसके ऊपर रहमान का अर्श है और वहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया कि मुजाहिदीन को अल्लाह ताला ऐसी जन्नतों में रखेंगे जिनमें 100 दर्जात हैं और 2 दर्जों के बीच दरमियानी फासला जमीन व आसमान से भी ज्यादा है। मसरूफ बयान करते हैं कि हमने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयत की तफसीर दरियाफ्त की, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मरे हुए ना समझो, वो अपने रब के हाथ जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। यानी सूरह आल इमरान की इस आयत की तफसीर पूछी गई। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमने भी इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था। आपने फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के अंदर रहती हैं, उनके लिए अर्श इलाही के साथ खंदीलें लटकी हुई हैं। वो रूहें जन्नत में जहाँ चाहें खाती पीती हैं, फिर इन खंदीलों की तरफ लौट आती हैं। उनके रब ने ऊपर से उनकी तरफ झांक कर देखा और फरमाया, क्या तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है? उन्होंने जवाब दिया, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहते हैं घूमते और खाते पीते हैं। अल्लाह ने 3 बार ऐसा किया, झांक कर देखा और पूछा। जब उन्होंने देखा कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे सवाल होता रहेगा, तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हम ये चाहते हैं कि हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में लौटा दिया जाए, यहाँ तक कि हम दोबारा तेरी राह में शहीद किए जाएं। जब अल्लाह ताला ये देखेगा कि उनको कोई हाजत नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। यानी इस हदीस में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला 14 की रूहों को किस कदर इज्जत के साथ रखेंगे। वो अर्श इलाही के साथ होंगी खंदीलों में। यहाँ तक भी बताया गया कि वो सोने की खंदीलों में बसेरा करेंगी और जन्नतों में जहाँ चाहे वो खाती पीती सैर करती रहेंगी। हज़रत मिक़दाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ शहीद के 6 इनामात हैं। पहला है, उसके सब गुनाह माफ करके उसे जन्नत में उसका मुकाम दिखलाया जाता है। दूसरा, कब्र के अजाब से महफूज होगा। तीसरा, रोज़े क़यामत घबराहट से मामून होगा। चौथा, क़यामत के दिन उसके सर पर इज्जत व विखार का ताज रखा जाएगा, जिसका एक मोती दुनिया व माफिहा से बेहतर होगा। और पांचवा, उसकी 72 हुओं से शादी की जाएगी। छठा इनाम, और उसके 70 करीबी रिश्तेदारों के बारे में सिफारिश कबूल की जाएगी। हज़रत सहल बिन सादी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में एक दिन का पहरा दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। घरों में बैठने वाले मोमिनों से मुजाहिदीन बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को जान और माल से जिहाद करने की तरगीब दी है। माज़ूर मोमिनीन को जिहाद के हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया गया है, यानी उनको एग्जेम्पशन दिया गया है। मुजाहिदीन पर अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा व मुकाम अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने हर मोमिन के साथ उसके अमाल के मुताबिक जज़ा का वादा फरमाया है। मुजाहिदीन और दूसरों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश और रहमत होगी। ख़ास मुजाहिदीन के लिए बख्शिश रहमत के अलावा बुलंद दर्जात होंगे। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, यानी उनके गुनाहों को बख्श देगा, उन पर रहमत फरमाएगा और उनको बेइंतहा बुलंद दर्जात अता करेगा।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔